जी, मेरा नाम हुआ अभिजीत कुमार। मैं मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। डेली 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई आराम से आदमी कर सकता है 5-6 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी। मैंने किया और बस क्रैक हो गया। अभी है कि अभी फर्स्ट राउंड से ही एनआईटी मिल गया हुआ है। कोई बच्चे अगर 2026 में एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए बच्चों को एनआईटी मिलने की? स्ट्रैटेजी यही बनाइए कि पहली बात तो है कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है सामने उसको फॉलो कीजिए। सेकंड बार में रह गया है कि जो आप एक बार पढ़ लिए सिर्फ वही नहीं, वही आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। रिवीजन इज द मेन की टू सक्सेस हियर। रिवीजन कीजिए, जितनी बार रिवीजन हो सके 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार रिवीजन कीजिए। करते करते बहुत सारे बच्चे हाँ, करते करते थकते हैं, फिर रिफ्रेश होइए, आराम कीजिए, फिर कीजिए। क्योंकि एग्जाम आपसे नहीं मांगेगा कि एग्जाम रहम नहीं करता है। मेन बात ये, जिंदगी बेरहम है बहुत, रहम नहीं करती है। तो आपको भी यही करना होगा कि रहम नहीं करना होगा। एग्जाम पे भी तैयारी में पूरा झोंक जाइए, तभी जाके कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, एफडी डिटेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी एनआईटी कंफर्म कर लिए हैं। पहले तो हम सुना करते थे कि बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हुए मेडिकल निकाले हैं, आईआईटी निकाले हैं। आज सामने लाइव बच्चे से हम बातें भी करेंगे और सब आदमी हम जानेंगे इस बच्चे को क्या स्ट्रगल रहा है, क्या जर्नी रहा है एनआईटी लेने में, पूरी बात करेंगे। तो इसीलिए बोले चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। बहुत सारे यहाँ से एफडी डिटेल एजुकेशन के माध्यम से ना बहुत सारे बच्चे को ना आईआईटी एनआईटी में एडमिशन हुआ है। तो आज ऐसे स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। इनका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कैसे इनको कॉलेज मिला है, क्या स्ट्रगल रहा है कॉलेज लेने में, सब बात करेंगे 1 to 1 करके। तो चलिए सबसे पहले अभिजीत जी, आपका एफडी डिटेल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। हाँ, तो आप ये बताइए आप मेरे ऑडियंस को, आप कैसे कॉलेज लिए, क्या स्ट्रगल रहा है कॉलेज लेने में, कुछ बता सकते हैं? बता सकते हैं। जी, मेरा नाम हुआ अभिजीत कुमार। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने 2023 में भी अटेम्प्ट, मैंने ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट हुआ, यानी सेकंड ड्रॉप और एज इन। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया मुझे 93 परसेंटाइल। फिर मैंने सोचा कि ड्रॉप लेता हूँ आईआईटी के लिए, फिर से मैंने ड्रॉप लिया और तब सेकंड अटेम्प्ट में आया मेरा 91 परसेंटाइल। थोड़ा गिर गया, मैं थोड़ा डीमोटिवेट भी हुआ। फिर सर के पास में आया, यहाँ पे मुझे यहाँ पर मिला, ब्रोशर मिला इनका, जहाँ मैं सेंटर पर एग्जाम देने जाता था वहाँ पर इनका ब्रोशर मिला कि हाँ एवरी डिटेल एजुकेशन से हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। तो आइए, मैं यहाँ आया पटना में, इनसे मिला, इनसे बातें किया। हमको इनका तरीका मुझे समझ में आया काउंसलिंग का। बेटर ही इन्होंने मेरी आंखें खोल दी कि हाँ, आके बहुत सारा कॉलेज भी आसपास मिलता है, आपको बहुत सारे रैंकिंग पे मिलता है। मुझे उतना पता नहीं था कि काउंसलिंग किस तरह होता है, सिर्फ तैयारी पता थी कि कैसे करनी है। बाकी मैं आया, इन्होंने कहा कि इस परसेंटाइल पे भी कॉलेज मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरी कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने उस साल, पिछले साल भी एडमिशन लेना सही नहीं समझा। फिर मैंने इस साल फिर से एग्ज़ाम दिया और इस वक्त मेरा आया 96.94 परसेंटाइल। मैं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हूँ, इसीलिए मुझे जोसा में फर्स्ट राउंड से ही कॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया और अभी एनआईटी का सीट कंफर्म हुआ है। फिर से सर ने कहा कि सीसा में भी आइए, सीसा में भी आप रहिए और ब्रांच और कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा। तो अभी और कॉलेज अपग्रेड होने के लिए मैंने फिर से चॉइस फिलिंग कर दी है। अब आगे होगा ही, जब कॉलेज मिल गया है तो आगे और भी मिलेगा सबसे ही। पहले अपने ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से तैयारी किए हैं और कहाँ तैयारी किए हैं, भले ही बताइए। मैंने अपने घर में ही ऑनलाइन मोड से तैयारी की थी, ऑनलाइन कोचिंग फिजिक्स वाला से तैयारी की थी। चारों साल मैंने उन्हीं से पढ़ा है। 11th भी पढ़ा, 12th भी पढ़ा, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया, सेकंड अटेम्प्ट भी दिया और ड्रॉप भी दिया, फर्स्ट सेकंड ड्रॉप दोनों दिया वहीं से ही। मेरी फुल्ली तैयारी ऑनलाइन मोड ही थी, मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, सिर्फ ऑनलाइन मोड से कोचिंग किया, क्लासेस की, रिवीजन की और पीवाईक्यूज वगैरह प्रैक्टिस किए, सब ऑनलाइन प्रैक्टिस किया है। इसी तरीके से मैंने तैयारी की। बस यही है कि लगे रहिए और सब हो गया मेरा। जॉब करते हुए आप एनआईटी निकाले हैं। बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे हैं, सोचते रहते हैं कि घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जैसे आपका फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहा हो, इसलिए आप जॉब किए हो। जॉब करते हुए कैसे कॉलेज, मतलब एनआईटी मिला, कुछ बताइएगा बच्चे को, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मैंने भी करने से पहले बहुत बार सोचा कि हाँ कैसे होगा कैसे होगा। फिर मुझे भी एक मेंटर मिले, एक भैया मिले थे जिन्होंने सेम तरह इस तरह तैयारी की थी। उन्होंने भी कहा कि पकड़ लो। तब मैंने पार्ट टाइम जॉब पकड़ा, एक जगह पार्ट टाइम जॉब पकड़ा, 4-5 घंटे जॉब की। उसके बाद टाइम मेरे पास बचा हुआ था, तब मैंने तभी आया कि ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग की वजह से फ्लेक्सिबल हो जाता है लर्निंग आवर्स। तो मैंने वहीं से कोचिंग की। वैसा जैसे जैसे वो सर कहते गए वैसा वैसा मैं करता गया। डेली 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई आराम से आदमी कर सकता है 5-6 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी। मैंने किया और बस क्रैक हो गया। अभी है कि अभी फर्स्ट राउंड से ही एनआईटी मिल गया हुआ है। तब भी मैंने सीसा में फिर से चॉइस फिलिंग कर दिया है। अब आगे भी और ऊपर ब्रांच अपग्रेडेशन हो जाएगा, तो करने से ही होता है, कीजिएगा तभी होगा। कुछ बच्चे को देख रहे हैं किस तरह से पढ़ाई किए, क्या मतलब गाइड करना चाहते हैं? कोई बच्चे अगर 2026 में एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं,
किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए बच्चों को एनआईटी में? स्ट्रेटेजी यही बनाइए कि पहली बात तो है कि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है सामने उसको फॉलो कीजिए। सेकंड बार में रह गया है कि जो आप एक बार पढ़ लिए सिर्फ वही नहीं, वही आपके दिमाग में नहीं रह जाएगा। रिवीजन इज द मेन की टू सक्सेस हियर। रिवीजन कीजिए, जितनी बार रिवीजन हो सके 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आपको आता है मेन है पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जेईई मेंस का पेपर रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ भी नया उसमें नहीं पूछा जाता है। जो भी है सब कुछ रिपीटेड ही आता है। पैटर्न भी फॉलो करने वाला है, फॉलो कीजिए, बाकी सबको भी आराम से हो जाएगा। पिछले 10 साल 20 साल का पीवाईक्यू कर जाइए 3-4 बार, आपका हो जाएगा आराम से। डिसेंट परसेंटाइल आ जाएगा आपका, आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये पूछ रहे थे, बहुत सारे बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, उनको साधन नहीं रहता है। आप भी कहीं ना कहीं गांव से ही बिलोंग कर रहे थे। साधन नहीं, साधन आजकल का ऑनलाइन का जमाना है ना, सारा साधन उसी पे है। आपको पीवाईक्यू भी फ्री में वहीं पे मिल जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग भी आपको कोचिंग भी मिल जाएगा। उतना ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है जितना पैसा ऑफलाइन कोचिंग्स में लगता है। मैंने भी 5,000-6,000 साल का ही दिया, उतना ही अप्रोक्सीमेट लगा होगा 1 साल का पढ़ने का। उससे पढ़ लीजिए, और जितना कंटेंट वहां मिलता है उतना कंटेंट और कहीं नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में भी उतना कंटेंट मिलता होगा जितना ऑनलाइन में कंटेंट मिलता है। और वो भी अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। आप जब तक मन तब तक आप एक्सेस कर सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार एक्सेस ले सकते हैं। यही है, बस ऑनलाइन पे सब कुछ अवेलेबल है, बस आदमी को है कि एकाग्र होकर काम करना होगा। कितना साल का आप पीवाईक्यू लगाए थे, कुछ बच्चों को बता सकते हैं? हम 15 साल का अप्रोक्सीमेट लगाए थे पीवाईक्यू। हाँ। जो बच्चा 15 साल मतलब बोला कि नहीं हो पाएगा, नहीं लगा पाएंगे, होगा, क्या नहीं होगा, करना होगा। करते करते बहुत सारे बच्चे हाँ, करते करते थकते हैं, फिर रिफ्रेश होइए, आराम कीजिए, फिर कीजिए। क्योंकि एग्जाम आपसे नहीं मांगेगा कि एग्जाम रहम नहीं करता है। मेन बात ये, जिंदगी बेरहम है, बहुत रहम नहीं करती है। तो आपको भी यही करना होगा कि रहम नहीं करना होगा। एग्जाम पे भी तैयारी में पूरा झोंक जाइए, तभी जाके कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होता है। मटेरियल वगैरह, कुछ बुक्स वगैरह क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मटेरियल्स और बुक्स नहीं, अपने ही कोचिंग का जो भी आप लीजिएगा उसी का मटेरियल सॉल्व कीजिए। डीपीपी सॉल्व कीजिए डेली, जो क्लासरूम क्वेश्चन थे उनको रिवीजन कीजिए, उनको बार बार सॉल्व कीजिए। और उसके बाद हो गया, आप टेस्ट दीजिए रेगुलर। टेस्ट हफ्ता में एक टेस्ट देना एसेंशियल ही एसेंशियल है, सबसे एसेंशियल टेस्ट देना है। क्योंकि जब तक आप दीजिएगा नहीं टेस्ट, आपको पता क्या चलेगा कि आपके औकात कहाँ है, कहाँ अप्लाई करते हैं। आप टेस्ट दीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कितना आपका गलत है, कितना आपका सही है, कितना आपको आता है सही है, नेगेटिव कितना खा रहे हैं। नेगेटिव रोक लीजिएगा। बहुत बच्चा अगर रहता है कि 250 नंबर लाए, 250 में हम 50 नंबर नेगेटिव ही ले आए, तो क्या फायदा रहा वैसे उस सवाल को अटेम्प्ट करने का। आपका 50 नंबर गया तो मतलब कि 10 सवाल यानी कि 10 नंबर आपका ऑलरेडी कट गया, जो आपको आया हुआ नंबर था उसमें से। तो नेगेटिव रोकने के लिए आपको यही रहेगा कि जो आप पढ़े हुए हैं उसको अच्छे से पढ़िए। जो सवाल नहीं आता है या पार्शियल इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं सॉल्व कीजिए, और बाकी रहा जो नहीं आता है उसको तो बार उसी चीज को छांटते छांटते और उसको इम्प्रूव करते जाना है। फेज 1 और फेज 2 जो एग्जाम दोनों दिए हैं, तो ज्यादा कुछ 11 से भी आ रहा है या 12 से आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ बताइए। देखिए 11-12 का बात नहीं है, दोनों मिक्स करके आता है। क्योंकि जेईई है पेपर, इंजीनियरिंग का पेपर है, इसमें सब कुछ मिल के आता है। जो बच्चा समझता है कि हाँ 11th छोड़ दिए 12th पढ़ लेंगे चीजें, तो नहीं होता है वैसे। 11th का ही बहुत सारा कॉन्सेप्ट सब आपको 12th में यूज होता है। जैसे फंक्शन है, फंक्शन ले लिए, मैथ्स का चैप्टर ले, फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है। 60% चैप्टर उधर पढ़ाया जाता है और 40% इधर पढ़ाया जाता है। जब तक आपको 60% 11th का नहीं पता होगा, आप 40% यहाँ का कैसे पढ़िएगा ढंग से। और उसके बाद मैकेनिक्स आता है, पूरा का पूरा फिजिक्स का मैकेनिक्स हर जगह यूज होता है। मैकेनिक्स आप उधर, जब बच्चा मैकेनिक्स सबसे में नॉन सीरियस बच्चा सबसे ज्यादा होता है, शुरू में ही होता है जिस वक्त मैकेनिक्स चलता रहता है फिजिक्स में, और वो नहीं पढ़ता है तो आगे आकर के इधर में बहुत दिक्कत होता है सबको। तो वही है, वहाँ 11th भी जरूरी है और 12th भी जरूरी है, दोनों ही जरूरी है। दोनों को ही पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। कोई भी एक टॉपिक पढ़िए, उसको बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि मेंस में है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं। तो इंडिविजुअल का सवाल सॉल्व करने के लिए आपको होगा एक इंडिविजुअल टॉपिक्स पे बढ़िया पकड़ होना चाहिए। उसके शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, उसके फॉर्मुलाज तैयार होने चाहिए, उसके कट ऑफ्स याद होने चाहिए कि हाँ कितने पे क्या चलता है, अप्रोक्सीमेशंस याद होने चाहिए, ये सब चलता है। जो एडवांस वो बच्चे टारगेट करते हैं उनको पूरा का पूरा जड़ से लेकर ऊपर तक पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है ये भी पता होना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं, जैसे ऑप्टिक्स में ही ले लिए, चैप्टर उठा लिए, ऑप्टिक्स में रहा कि बहुत बच्चा होता है जिसको फॉर्मुला याद है, ये फॉर्मुला पता नहीं कि अप्रोक्सीमेशन लगा के उसमें 60% फॉर्मुला आता है। अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, एडवांस का एग्जाम में वही होता है। अप्रोक्सीमेशन वो खेलता नहीं है, अप्रोक्सीमेशन हटा देता है सीधे सीधे, कहाँ लगाइएगा आप। तो अप्रोक्सीमेशन को भी याद करना भी जरूरी है। आप फेज 1 को टारगेट किए थे या फेज 2 का टारगेट किए थे, किसको टारगेट किए थे? हम फेज 1 में ही नंबर ले आए थे 96.94 परसेंटाइल। फेज 2 हम उतना दिए नहीं, क्योंकि हमको इसी पे लग गया था कि यहाँ बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, इसमें फेज 2 दिया ही नहीं। हम फेज 1 में ही ले आए थे परसेंटाइल, इसी में हमको डिसेंट कॉलेज मिल रहा था, तो हम छोड़े, उसके बाद छोड़ ही देते हैं, क्या देंगे एग्जाम। मेरा ये भी मोटो रहा। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिए, आपको दोनों अटेम्प्ट देना होगा, कि फर्स्ट अटेम्प्ट से ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना पड़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो सब देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सारे लोग फोकस करते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट
बहुत कम ही बच्चों का निकलता है, बहुत कम बच्चों का निकलता है और पता भी चलता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। सेकंड अटेम्प्ट पे और ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उस वक्त प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है, कंपटीशन भी बढ़ता है और परसेंटाइल भी और बढ़ने लगता है। तो आप लोग को है कि तीनों एग्जाम को फोकस कीजिए, ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट है सेकंड अटेम्प्ट है, ये इस तरह से नहीं फोकस कीजिए। इस तरह से फोकस कीजिए कि मेरा जो है कल ही एग्जाम है, इस तरीके से तैयारी किया जाता है कि कल मेरा एग्जाम है, हम कल अगर उठे एग्जाम ले लिया मेरा तो हम क्या लिख पाएंगे उसमें, कितना सवाल सॉल्व कर पाएंगे। इस स्ट्रेटजी इस माइंडसेट से चलिए, आपका एग्जाम सारा क्रैक होगा बढ़िया से। कभी कभी एग्जाम मतलब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एग्जाम के दौरान डिमोटिवेट भी होते होंगे। डीमोटिवेट होते हैं तो मिडिल क्लास आदमी का डीमोटिवेशन और डिप्रेशन जितना हम लोग लेके पैदा होते हैं, उतना बड़े बड़े स्टार के बच्चे सब कहते हैं झूठ में कि हाँ हम ये स्ट्रगल किए वो स्ट्रगल किए। तो डीमोटिवेशन और मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक 5 सेकंड का पंप देगा आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। जैसे कैसे प्री वर्कआउट लेते हैं आप जिम में, बस 5 सेकंड 10 सेकंड का पंप देता है, उसके बाद जो डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन को अपने अंदर लाइए कि हाँ इतने टाइम में हमको ये करना है, इतने टाइम में हमको ये करना है, इतने टाइम हमको ये करना है, उस तरीके से चलिए। डिसिप्लिन ही है जो आगे लेके आदमी को जाता है, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। 5 मिनट 10 मिनट बैठ के पढ़िएगा मोटिवेशन के दम पे, फिर आपका दिमाग नहीं काम करने लगेगा, बस बंद कर दीजिएगा कब लगा कि हमको कब आपको लगा कि हमको इंजीनियरिंग का तैयारी करना है, जेईई मेंस का देना है, कब लगा आपको? जेई मेंस का देना है, जेई एडवांस का देना है। शुरू से ही मेरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। मेरा साइंस में भी बढ़िया 10th में भी बढ़िया परसेंट आया था, 96% आया था 10th में भी। इसी चक्कर में मैंने कहा कि आगे साइंस भी लेंगे। साइंस लिए तो आगे पता चला कि सबसे बढ़िया सबसे बड़ा टॉपिक सब यही होता है, आईआईटी एनआईटी का तैयारी होता है, सबसे बढ़िया कॉलेज सब यही होता है, मैक्सिमम जगह जाने का। और एक तरह से पैसा भी फैक्टर होता है, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है, सबसे पहले हम लोग पैसा ही देखते हैं कि हाँ पैसा आगे जाके जल्दी कहाँ मिलेगा और ज्यादा कहाँ मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसी चीज पे फोकस करते हैं। इसी चीज पे फोकस करते करते हमको लगा कि ये बाकी सब फील्ड से एक तरह से बेटर है। मैं यही नहीं कर रहा हूँ कि यही सिर्फ बेटर है, ये एक बेटर ऑप्शन है बाकी जगह से, मुझे ये बेटर लगा इसलिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। एक एनआईटी तो चलो ठीक है, आपको एनआईटी के लिए तैयारी किए, जज्बा था कि हमको एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा, आईआईटी एनआईटी मिल जाएगा। तो ये जज्बा यहीं तक नहीं होगा, कुछ बड़ा और आपका टारगेट प्लान कुछ और है या होगा, कुछ बता सकते आय हैं? का और कुछ प्लान होगा, आय का और कुछ प्लान है। आय का है कि अभी करके बढ़िया रिसर्च करना है हाँ। और एक कंपनी खड़ा करना है, एक टेक कंपनी हमको भी खड़ी करनी है। अच्छा अच्छा, देखिए निकल क्या गया ना, कोई भी बंदा अगर रहता है तो उनको कुछ बड़ा माइंड में चलता है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, तभी एनआईटी आईआईटी के बारे में सोचता है और निकाला भी। इनके माइंड में कहीं ना कहीं एनआईटी तो चलो ठीक है कॉलेज मिल ही गया है, बड़ा आपको टेक का कंपनी क्रिएट करना है। हाँ क्रिएट तो करना है टेक का कंपनी। हम्म टेक का कंपनी में रहेगा कि सारा का सारा भविष्य का जो भी मॉड्यूल सब रहेगा सब कुछ उसमें रहेगा, और भी बहुत कुछ है, और भी अलोंग द वे हम सीखेंगे। अभी तो शुरू ही एक किए छोटे से गांव से निकल करके कैसा फील हो रहा है? हम आपको? अपने ब्लड लाइन में कह सकते हैं तो हम पूरे नस्ल में अपने पहले ही इंजीनियर हैं जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, और वो भी एनआईटी से करने जा रहे हैं। तो आगे देख करके मेरे गांव के सारे लड़के या फिर लड़कियां अभी जा आगे के जनरेशन जो भी होगी वो इंस्पायर ही होगी। कहीं ना अच्छा ही कहीं, एक तरह से। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपका बन रहा है, ये चैनल पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका दोस्त, छोटा भाई, जूनियर, हाँ। ब्याज सब देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे उनको, किस तरह से पढ़ाई करे, किस तरह से आगे? कहना यही चाहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, बिना पढ़ाई के कुछ होता तो नहीं है। हम मिडिल क्लास आदमी है, हम लोग को पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही सबसे पहले प्रथम होना चाहिए, और पढ़ाई कीजिए उसी से सब होगा, और कुछ तो करने से तो समाज होगा। के लिए क्या सोचे हैं आगे चल के? समाज के लिए उतना बड़ा टॉपिक अभी नहीं दिमाग में आया, आगे कहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे गरीब है, मतलब नॉर्मल फैमिली से है, कुछ समाज के लिए सोचे कि कुछ करेंगे आगे चल के, सोच के आगे हुआ तो एक इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे, उसी में वो लोग पढ़ेंगे, और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं। चलिए, जाते जाते बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एवरी डिटेल एजुकेशन के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आए यहाँ पे टाइम दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, थैंक यू। चलिए। थैंक यू।